एवरीवन। तो लीनियर इक्वेशन का ये लेक्चर नंबर 10th है। 9th में हमने शायद एज प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, और एज प्रॉब्लम से रिलेटेड आज हम और भी क्वेश्चन करते हैं। पॉसिबली जितना हो पाया है मैं उतना क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटे ना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। टेन ईयर ago the age of father was 12 times the age of his son। ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर 10 ईयर the age of father will be 2 times of his son। Find present age of both। ठीक है, ये बहुत प्यारा अच्छा सा क्वेश्चन है। समझते हैं कि 10 साल पहले पिता अपने पुत्र का 12 गुना था। ठीक है, 12 टाइम अपने पुत्र से। 10 साल बाद द एज ऑफ फादर ट्वाइस द एज ऑफ सन, जो पिता है वो अपने बच्चे का 2 गुना हो जाएगा। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ। हमने क्या बोला है कि सॉल्व करते समय हमेशा प्रेजेंट एज को ही मानना है एक्स और वाई, क्योंकि अगर क्वेश्चन में एज पास्ट और फ्यूचर में कंपेयर कर रहा है दो क्वांटिटीज़ का या दो लोगों का, तो हमको प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम अभी कितने साल के हैं तो 10 साल 15 साल 20 साल पहले कितने के थे ये हम जान सकते हैं, या आने वाले टाइम में 5-6 साल बाद 6 साल बाद हम कितने साल के हो जाएंगे ये भी हम जान सकते हैं। उसके लिए प्रेजेंट एज जानना ज़रूरी है। मैं बहुत बार ये चीज़ कहा हूँ। तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे। सॉल्यूशन तो हर क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, लेट present age of father equals to x। Similarly, present age of his son equals to y। ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो यहाँ पे क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखो। 10 ईयर एगो, 10 साल पहले। एगो मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में। तो 10 साल पहले की बात करें, बिफोर, या ऐसे करते हैं 10 साल पहले की बात। अब हमने बोला था कि अगर पहले की बात करेंगे तो माइनस होगा, तो x माइनस 10, ये इनका प्रेजेंट एज है 10 साल पहले, मतलब x माइनस 10। हमने बोला था इस तरफ y का लिख दो, इसे बिना जाने समझे ऐसे। अब कौन किसके टाइम में यहाँ दिया है, फादर 12 टाइम ऑफ हिज सन। ये फादर का एज है 10 साल पहले, और ये
सन का है, तो ये आपका 12 टाइम ऑफ 10। ठीक है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे। उसके बाद उसको हम इक्वेशन नंबर 10 मानेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 10 इक्वस टू 12y माइनस 120। ठीक है, 12 को एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा x माइनस 12y 12y और 10 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 120 प्लस 10। देन वी गेट x माइनस 12y इक्वस टू माइनस 110, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली ऐसे दूसरा इक्वेशन बनेगा। यहाँ देखो दूसरा इक्वेशन क्या दिया या दूसरा कंडीशन क्या दिया, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, 10 साल बाद द एज ऑफ फादर विल बी ट्वाइस हिज सन। 10 साल बाद की बात करें तो x प्लस 10 ये 10 साल बाद का है, यहाँ भी x प्लस 10 दोनों का एज भी बढ़ेगा, जब वो भी 10 साल आगे जाएंगे तो भी 10 साल आगे जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस बचेगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसको इक्वेशन में x प्लस 10 इक्वस टू 2y प्लस 20, तो x माइनस 2y, 10 उस तरफ जाएगा तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, तो x माइनस 2y इक्वस टू 10, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब दो इक्वेशन मिल गया। आप ध्यान से देखो कि क्या दोनों वेरिएबल में या जो दोनों चर हैं उनके कोफिशिएंट बराबर है कि नहीं। तो ध्यान से देखो बराबर है एक्स का, यहाँ भी एक्स का। एक चीज़ और है, आप हिंट ऐसे मान सकते हो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम में एक्स का लगभग एक्स का कोफिशिएंट बराबर ही रहता है सेम साइन के साथ। तो एलिमिनेशन लगाने का बहुत अच्छा ये मेथड है। ठीक है, इसमें एक्स का लगभग एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, जो भी चेंज होना होता है वाई में। ठीक है, तो यहाँ भी x का कोफिशिएंट सेम है, प्लस है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट सेम है और सेम साइन रहता है तो हम लोग माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसको किससे घटाएं, किसको किससे घटाएं, किसी को भी घटा सकते हो, 2 फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 12y इक्वस टू 110, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y इक्वस टू 10। तो ये माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 में से 2 जाएगा तो माइनस 10y बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा आराम से, 110, और ये क्योंकि दोनों के सामने माइनस है तो y इक्वल टू कितना हम लोग पाएंगे, 12। ठीक है, पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन, किस में रख दे, किस में रख दे, जिसमें हम लोग कॉमन के सेकंड में रख देते हैं, छोटे छोटे नंबर है। तो x माइनस 12, 2 इंटू 12 इक्वस टू 10, तो ये हो जाएगा 24 इक्वस टू 10, x इक्वस टू उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा 34। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक ये आया है और एक ये आया। हेंस हेंस the present age of फादर इक्वस टू 34, क्योंकि हमने x ही माना था फादर के एज का, यहाँ देख सकते हो। एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इक्वस टू 12, वैसे भी बच्चा छोटा रहेगा पिताजी से, ये आ गया। ठीक है,
तो इसको हिंदी मीडियम वाले भी समझ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले समझ सकते हैं। वैसे मैं हर बोर्ड से हर लगभग बहुत सारी किताबों से क्वेश्चन ले रखा है ताकि किसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछे। मैं आपको ये पढ़ने के बाद, देखने के बाद शायद किसी किताब की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। इसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन है और पॉसिबली हिंदी मीडियम के साइड बुक के क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम के साइड बुक के क्वेश्चन है, आईसीएसई बोर्ड जो होता है, सीबीएसई यूपी बोर्ड तो हो गया, आईसीएसई बोर्ड के भी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। Five years ago, Noori was thrice. 5 years ago, Noori was thrice as old as सोनू। अच्छा, यहाँ ओल्ड का मतलब पुराना या पुराने से मतलब नहीं है, ठीक है ना, यहाँ एजिंग से मतलब है। एज ओल्ड सोनू मतलब कि 3 गुनी है। 5 years एगो जो नूरी थी ना, वो सोनू से 3 गुनी की थी, वो वाला ही एजिंग वाला। ठीक है, ओल्ड मतलब यहाँ पुराने से मतलब नहीं है। ठीक है सोनू। 10 years लेटर, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू? हाउ ओल्ड नूरी एंड सोनू। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले नूरी जो थी वो सोनू के 2 गुनी थी। 10 साल बाद नूरी जो थी वो सोनू के 2 गुनी हो जाएगी। तो उन दोनों का एज निकालो सोनू। अब एज निकालो या प्रेजेंट एज निकालो, पूछने का मतलब प्रेजेंट एज ही है, क्योंकि प्रेजेंट एज से ही हम आगे और पीछे का कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू एक्स and present age of Sonu equals to y. According to question, अच्छा, किसी किसी बुक में ये चीज़ लिखी जाती है कि 5 years एगो यहाँ पे, उसके बाद 5 year घटा करके वहाँ इक्वेशन बनाया जाता है, तो वो थोड़ा लंबा हो जाता है। हम लोग एक साथ करते हैं तो उतना चलता है। ठीक है, ज़्यादा स्टेप हो जाएगा कवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे? 5 years एगो नूरी वॉज ट्वाइस। 5 साल पहले में चलते हैं, तो 5 साल पहले चलेंगे तो माइनस कर देंगे तुरंत ऐसे। 5 साल पहले चले गए हम लोग, ये 5 साल पहले चले गए। एक्स और वाई क्या था? अभी का था, प्रेजेंट टाइम का। अब ये नूरी का है और ये सोनू का है, तो नूरी 5 साल पहले कितने गुना थे? यहाँ पे क्या दिया है? ट्वाइस। तो ये हो जाएगा ट्वाइस। तो इसको इक्वेशन बनाते हैं। x - 5 इक्वल्स टू 2y - 10। तो x - 2y, 5 उधर जाएगा तो -5 बचेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट और क्या कंडीशन दिया है? 10 years लेटर, ठीक है ना, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू।
तो 10 ईयर लेट, 10 साल बाद, तो 10 साल बाद दोनों क्या हो जाएंगे, x+10, और ये भी क्या हो जाएंगी, x+10 अपने प्रेजेंट एज से। फिर नूरी ट्वाइस हो जाएगी। अच्छा यहाँ पे थ्राइस था, सॉरी यहाँ पे थ्राइस था, ये मिस्टेक हो गया। यहाँ पे थ्राइस था तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3y-15। उसके बाद 3y यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा -10। दैट इज़ राइट। अब ये 2 टाइम हो जाएगा 10 साल बाद। तो x+10 इक्वल टू 2y+20। 2y x के पास आएगा, माइनस हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 बचेगा। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या देखते हैं कि देखो यहाँ भी x का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट सेम है, जिसको बोलते हैं गुणांक। x का गुणांक यहाँ सेम है, यहाँ सेम है, साइन भी प्लस प्लस है तो सेम साइन है, तो माइनस करेंगे समीकरण को पिछले क्वेश्चन की तरह। लगभग इसमें ज़्यादातर माइनस ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। आप कुछ भी कर सकते हो, किसी से भी, किसी को भी, बस कौन ये कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट ऊपर रहेगा, 3y = -10, यहाँ रहेगा x-2y = 10। तो ये कट गया, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3y में से 2y जाएगा तो -y बचेगा। देखो यहाँ 3y में से ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 2y, तो यहाँ क्या बचेगा, सिंगल -y, क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस ऐड होते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना हो तो कितना हो जाएगा, -20, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो y कितना आ गया, 20। कई लोग कहते हैं माइनस माइनस को काट दो, हमारे में को काटते नहीं हैं। काटने का मतलब डिवाइड कर रहा हो तो डिवाइड नहीं करते, हम मल्टीप्लाई करके साइन को हटाते हैं। आई बात समझ में। तो ये हो गया। अब पुट y = 20 इन इक्वेशन, किस में रखोगे, सेकंड में रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x-40 = 10, तो x कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, दोनों आ गया। नाउ प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू 50, क्योंकि x माना था ना, यहाँ x 50 है। एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल्स टू 20। ये हमारा क्वेश्चन हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, नेक्स्ट और थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। जितना क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ उतना हर एक क्वेश्चन अलग टाइप का है। तो अगर आप और किसी बुक से क्वेश्चन लगाओगे ना तो उसका हिंट इस लेक्चर से आप पा जाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा ना हो, क्योंकि बहुत सारे बुक में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जितने टाइप के बन सकते हैं मैं उतना क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा आ जाता है ऐसा क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे क्या दिया है, द एज ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, द एज ऑफ टू फ्रेंड, बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। टू फ्रेंड अनी एंड बीजू differ by 3 year, differ by 3 year, full stop. Ani's father Dharam, Ani's father Dharam is twice as old as Ani and
Viju is twice, and Viju is twice as old as his sister. कैथी नाम है कैथी. The age of Kathy and Dharam. The age of Kathy and Dharam differ by 30 year. ये 30 है. Find ages of Ani and Biju. ये बढ़िया क्वेश्चन है. बढ़िया क्वेश्चन मतलब थोड़ा अलग है. क्या बोल रहा है, समझा देते हैं अच्छे से. द एज ऑफ टू फ्रेंड, दो दोस्तों का, अनी एंड बीजू के दोनों एज का जो डिफरेंस है ना, अंतर, जो अंतर है, एक सेकेंड, जो अंतर है वो 3 साल का अंतर है. ठीक है. अब अनीस के पिताजी, जो धर्म नाम है उनका, अनीस के पिताजी, इनका क्या नाम है, धर्म, वो अपने बेटे से यानी अनीस से 2 गुना है, ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी. ठीक है. और बीजू जो है, उसकी एक बहन है जिसका नाम है कैथी. वो बीजू अपने एक बहन कैथी से 2 साल 2 गुना वो भी है. ठीक है. 2 गुना ये भी है, 2 गुना ये भी है. द एज ऑफ कैथी एंड धर्म, और कैथी और धर्म की जो एज डिफरेंस है वो 30 है. 30 साल का अंतर है, गैपिंग है. फाइंड द एज ऑफ अनीस बीजू. अच्छा, कई लोग स्कूल पे, कई टीचर्स या स्टूडेंट इसको 4 वेरिएबल मान के करेंगे. अनीस को मान लेंगे x, बीजू को y, उनके फादर धर्म को ये. और कई लोग नहीं भी ये ले सकते हैं. हम कैसा कर रहे हैं, हम ही ट्राई करेंगे कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में ही हो, 4 वेरिएबल में ना हो. कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और लेंदी भी हो सकता है. ठीक है. तो लेते हैं अब सॉल्यूशन. क्या मानेंगे, वही जिसका निकालना है उसी को हम मानेंगे. द एज ऑफ अनी एंड बीजू. लेट माना प्रेजेंट एज ऑफ अनी इक्वल्स टू एक्स. आप हिंदी में अगर इसका करोगे तो ऐसे लिखते हैं, लिख दे रहे हैं, माना अनी का वर्तमान आयु, आय मत लिखना, आयु लिखना है, एक्स है. ठीक है. प्रेजेंट एज ऑफ बीजू इक्वल्स टू वाई, या बीजू का वर्तमान आयु बराबर वाई. ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को हम क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखते हैं हिंदी में, प्रश्नानुसार. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंदी में भी लिख देते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार. ठीक है. चलो ठीक है, कंडीशन देखते हैं. हाँ, तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, x माइनस वाई, कितना है, 3 साल का है. ठीक है. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. कंडीशन देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट है. धर्म जो अनी के पापा हैं वो 2 गुना है अनी से.
तो द एज ऑफ धर्म इक्वल्स टू, अपने बच्चे के दो दो गुना है तो 2x हो जाएगा, x है आपका अनी का। द एज ऑफ कैथी, अच्छा हाँ यहाँ पे देखो, देखो ध्यान से, यहाँ पे सब लोग देखना। हाँ, कैथी जो है, कैथी बीजू का जो एज है अपने बहन के 2 गुना है। तो अगर मान लिया कैथी का एज अगर v है तो वीजू का एज कितना हो जाएगा, 2v, 2 गुना है ना। अगर कैथी 5 साल की रहेगी तो वीजू 10 साल का रहेगा। ऐसे भी मान, नहीं तो ऐसे मान लो, अगर कैथी का एज v है तो वीजू का एज 2v हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यानी जितना कैथी का रहेगी उतना बीजू का 2 गुना रहेगा। या तो ऐसे बोलें कि अगर बीजू का एज भी है तो कैथी का एज v/2 होगा, आधा होगा, एक ही बात है ना। ध्यान दो, अगर बीजू का एज v है तो कैथी का एज क्या हो जाएगा, v/2, क्योंकि वो आधा है। दो दो तरीके से बोल सकते हो, या तो बीजू अपनी बहन से 2 गुना ज़्यादा है या 2 गुना एज का है, या तो कैथी जो है अपने भाई से आधा गुना से 1/2 टाइम छोटी है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, द एज ऑफ कैथी का क्या हो जाएगा, वीजू का हाफ। अब यहाँ पे अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ तो ये हो जाएगा कि द एज ऑफ वीजू इज ट्वाइस ऑफ कैथी, यही मैं 2 नीचे ले आया हूँ। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, कैथी का एज बराबर v, तो वीजू का एज बराबर 2v, या मान सकते हो y है, सॉरी y नहीं, y नहीं, y नहीं, y नहीं, y नहीं, w मान लेते हैं, w। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, w बराबर क्या हो जाएगा, v/2v, है ना। तो v बराबर क्या हो जाएगा, w/2, यानी वीजू का एज अपने, ये उसकी बहन का एज जो है वो वीजू के एज से हाफ है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो हमने ऐसे लिखा है यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब क्या दिया है कि धर्म और कैथी के एज का जो अंतर है वो 30 साल का है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द एज ऑफ धर्म माइनस द एज ऑफ कैथी इक्वल्स टू 30 ईयर। तो एज ऑफ धर्म कितना है, 2x, और एज कैथी का कितना है, y/2 इक्वल्स टू 30। इसको अभी इक्वेशन में कर ले तभी ढंग से, नहीं तो ये क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, हमने पहले ही बताया। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4x - y, और ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 2। अब क्या करेंगे, देखते हैं, एलिमिनेशन मेथड करते हैं। यहाँ देखो इक्वेशन में फर्स्ट में y का कोफिशिएंट -1 है, यहाँ पे y का भी -1 है, सेम साइन है, तो माइनस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, 4x - y = 60, x - y = 3। तो ये 4x में से एक x जाएगा, 3x बचेगा, y तो कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 57 बचेगा यहाँ। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 57/3, यानी 3 × 1 = 3 एंड 3 × 9 = 19 आ गया। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 19 इन इक्वेशन फर्स्ट में देखो कोफिशिएंट वगैरह नंबर वगैरह छोटे हैं, तो x - 3 x - y = 3 है, तो कितना हो जाएगा, 19 - y = 3, तो y = हो जाएगा 19 - 3, तो y = हो जाएगा कितना आपका 16। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ गया, क्या आ गया, कि द प्रेजेंट एज ऑफ अनी इक्वल्स टू x माने थे ना, इसको हम लोग x माने थे,
एक्स कितना आया 19, प्रेजेंट एज ऑफ बीजू इक्वल टू कितना आया वाई, तो वाई कितना दिया 16, ठीक है, ये है। तो अच्छा, कई लोग यहाँ भी ए बी को अलग से मान लेते हैं, इसका ए और एक्स का बी मान लेते हैं, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दो ही इक्वेशन में आता है, तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा सही है, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, ऐसे एग्जैक्टली एक क्वेश्चन हम लोग आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं HW में, सेम टू सेम ऐसे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज है। A is elder to B. A is elder to B by 2 year, ठीक है, 2 साल बड़ा है, एल्डर मतलब बड़ा, एज में। A is elder to B by 2 year. A's father, A के पिता, A's father तो A के पिता, A के पिता F is twice as old as A, and B is twice as old as his sister S, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इफ द एज ऑफ फादर एंड सिस्टर डिफर बाई 40, if the age of father and sister is differ by 40, find age of A and B, find एज ऑफ ए एंड बी, ये आप कर सकते हो, एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ फादर इज 6 टाइम द एज ऑफ हिज सन, ये थोड़ा सिंपल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एज ऑफ फादर is 6 times of age of his son. After 4 year, the age of father will be 4 times of his son. Find their present age. Find their present age, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है, इसको करते हैं, पहले समझते हैं फिर करते हैं। देखो क्या पूछा है कि द एज ऑफ फादर इज 6 टाइम, पिता का आयु जो है वो 6 गुना ज़्यादा है अपने बच्चे के आयु से, ठीक है। अब अच्छा, इसमें ये नहीं दिया कि इतने साल पहले या इतने साल बाद, यानी ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, इस समय पिता जो है अपने बच्चे का 6 गुना है। आफ्टर 4 ईयर, अच्छा यहाँ पे 4 ईयर दिया, आफ्टर 4 ईयर, वही है ना, आफ्टर 4 ईयर द एज ऑफ फादर, तो उसके पिताजी का आयु उसके बच्चे के 4 गुना हो जाएगा। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, ये थोड़ा आसान है, ठीक है, इसीलिए हम ले लिए, ये थोड़ा आसान भी है। तो वही क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज दोनों का, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ father equals to x and age of
सन इक्वल्स टू वाई। ठीक है, आप क्या करेंगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x इज 4 टाइम ऑफ y, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाएगा, सॉरी 6 टाइम दिया ना, 6 गुना दिया, ये तो 6 गुना, देखो इसमें क्योंकि ये नहीं दिया इतने साल पहले या इतने साल बाद, तो सिंपली एक क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया है, 4 साल बाद, 4 साल बाद मतलब दोनों में x x जोड़ लेंगे, 4 4 जोड़ लेंगे, तो ये फादर का एज होगा, ये इसके बच्चे का, तो 4 साल बाद उसके बच्चे के एज के 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x + 4 इक्वल्स टू 4y, 4 चौके 16, तो x - 4y, 4 उधर जाएगा, घटेगा 16 में से, तो कितना आ जाएगा 12 इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो इसमें एलिमिनेशन नहीं करोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूट पहले ही कर दिया है, सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी है एक्स वाई के फॉर्म में, ठीक है ना, तो यहाँ पे पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 6y, तो ये हो जाएगा 6y - 4y, सॉरी, इक्वल्स टू 12, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू 12, y इक्वल्स टू हो जाएगा 6, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 × 6 इक्वल्स टू 36, ठीक है, तो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फादर जी का 36, प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना हो जाएगा 6, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, अभी एक टाइप का और क्वेश्चन है, एक टाइप का नहीं, 2 टाइप का भी क्वेश्चन है। अब इसमें मोर देन और लेस देन वाला भी आ सकता है, ठीक है, मोर देन और लेस देन भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years more, the present age of father is 3 years more than 3 times the age of son, पिता पुत्र का ही रिश्ता केवल चल रहा है यहाँ, 3 years hence father's age will be 10 years more than twice the age of his son। ठीक है, तो पूछेगा फाइंड प्रेजेंट, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ओके, ठीक है, अब क्वेश्चन समझते हैं ब्लू से। आंसर क्या बोला है कि फादर का जो प्रेजेंट एज है वो अपने बच्चे से 3 ईयर ज़्यादा है, 3 गुने से 3 साल ज़्यादा है, 3 गुने से 3 साल ज़्यादा है। उसके बाद
3 ईयर हैंस, 3 साल बाद, हैंस मतलब देन आफ्टर, 3 साल बाद क्या हो जाएगा कि जो पिताजी का एज है वो अपने बच्चे के 2 गुने, अपने बच्चे के 2 गुने से 10 साल ज़्यादा है। बताओ दोनों का परसेंटेज क्या है। ठीक है, यहाँ मोर देन वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, लेस देन भी वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो वही करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू एक्स, प्रेजेंट एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब तो इतना स्टेप तो लिख ही ले जाओगे, इतना स्टेप तो कॉमन ही है, इतना तो समझ ही गए होगे। 3 स्टेप, प्रेजेंटेज बना, प्रेजेंटेज बना, ये आपका लगभग बोर्ड में भी तो आता भी है, कंपटीशन स्टेट लेवल और क्या नाम है सेंट्रल लेवल में एप्टीट्यूड वगैरह में आता है। ठीक है, IS PCS वाला जो होता है यूपीसी का प्री में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये हो गया, एक्स प्रेजेंट है यानी एक्स इज कितना है, मोर देन द 3 टाइम ऑफ दैट, तो 3 टाइम कितना हो जाएगा, ये 3 वाई हो जाएगा, 3 वाई से 3 साल ज़्यादा, तो प्लस 3 हो जाएगा। मोर देन मतलब प्लस, लेस देन मतलब माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या दिया है, 3 ईयर हैंस, 3 साल बाद, तो 3 साल बाद दोनों का एज क्या हो जाएगा, वाई प्लस 3, यहाँ क्या दिया है, 3 ईयर हैंस फादर्स एज विल बी 10 ईयर मोर, तो पहली बात तो 10 जोड़ दो बिना कुछ कहे, उसके बाद मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ट्वाइस, यहाँ ट्वाइस कर दो। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, x प्लस 3 इक्व टू हो जाएगा 2y प्लस 6 प्लस 10, तो x माइनस 2y, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्व टू कितना हो जाएगा, ये 13, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पहले में देखो यहाँ का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ का कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, साइन भी सेम है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड वाला ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू 3, ये हाँ ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2y में से कितना हो जाएगा, एक y बचेगा पॉजिटिव में, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, इसमें रखेंगे हम लोग फर्स्ट में, तो x माइनस 30 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 33, ये आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू कितना आया है 33 एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल्स टू कितना आया है 10। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब एक हम आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और होमवर्क दिए थे और दूसरा क्वेश्चन और दे रहे हैं। क्वेश्चन यहीं साइड में लिख दे रहे हैं होमवर्क के लिए। 2 ईयर एगो HW है, 2 ईयर एगो
a father was 5 times as old as his son. 2 year later, his age will be 8. His age will be 8 more than 3 times the age of son. 3 times the age of son. Find present age of both. Find present age of both. ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? 2 साल पहले, 2 ईयर एगो। अच्छा, एक वर्ड यहाँ पे नया आया है, ये देखो क्या नाम है, लेटर मतलब भी बात होता है, आफ्टर हेंस लेटर। ठीक है, यहाँ एगो दिया है। 2 साल पहले फादर का जो एज था वो 5 गुना था अपने बच्चे के, और 2 साल बाद फादर का एज 8 गुना 3 गुने से 8 साल ज़्यादा है। तो बताओ दोनों का प्रेजेंटेज क्या होगा? ठीक, कमेंट में कर सकते हैं। और एक हेल्प है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड या रिलेशन में भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा मैथमेटिक्स 10th का, 11th का, 12th का, डिप्लोमा का या बीटेक का पूरा मैथ लेके चलेंगे, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और कॉन्सेप्ट्स अच्छे से अच्छे लेके आएंगे, आपको कहीं दूसरा बुक या एनसीईआरटी का नहीं देखने मिलेगा। मैं नोट्स भी थियरी में लिखवाऊंगा, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी लिखवाऊंगा। तो क्लास, अच्छा हाँ, इससे पहले अभी हम लोग वो पढ़ेंगे, कल जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 11th वाले में, उसमें पढ़ेंगे हम लोग फ्रैक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, ये क्वेश्चन तो देख ही लिए होंगे। चलो यहाँ बता देते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है कि 100%, उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग न्यूमरेटर, जिसको बोलते हैं हम लोग अंश, न्यूमरेटर को हम लोग x मानते हैं और डिनोमिनेटर को हम लोग y मानते हैं। रेशियो मतलब 3:4 मतलब 3/4 ये होता है हमेशा न्यूमरेटर क्वेश्चन में। न्यूमरेटर को x मानते हैं, डिनोमिनेटर को y मानते हैं। इस पे भी 4-5 क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद आ जाता है नाव टाइप का क्वेश्चन, वो बोट वाला सिस्टम। ठीक है, तो अभी 4-5 लेक्चर इसमें शायद लग सकता है। सो क्लास, थैंक यू।